करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज के इस योग सत्र में एक विशेष विषय जो कि योग के रहस्यों को खोलता है। इस योग के रहस्यों को भिन्न भिन्न शब्दों में अलग अलग परिभाषाओं में समझाया ऋषियों ने। आज के विषय को देख रहे हैं अष्टचक्र, पंचकोश, पंच महाभूत, पंच प्राण और उन्हीं के गौण प्राण जिसको पंच उपप्राण कहते हैं। मैं आचार्य हेमंत अजमेर से आपको आज इस विषय पर पूरे 1 घंटे तक संक्षिप्त रूप से वार्ता चर्चा का विशेष रूप से प्रयास कर रहा हूँ। जो थोड़ा बहुत जान रहे हैं उस थोड़े बहुत को ही आप सबके सामने परोस रहे। योग के इस सत्र को हम आज प्रथम बार अष्टचक्रों के रूप में देख रहे हैं। अष्टचक्र, पहले हम ये जाने कि प्राण है क्या एक, फिर ये चक्र क्या है, फिर उसके अलावा एक कोश क्या है, ये थोड़ा मोटे मोटे रूप में देख रहे हैं। चक्रों की जब बात करते हैं तो ये चक्र तो बहुत बड़ी बात है। पहले तो समझ में आया ये चक्रों की गणना करी क्यों है, बहुत सारी चीजें ऐसे समझ में पहले तो आती नहीं बहुतों की। तो आज हम इस बात को पहले मोटे मोटे रूप से देख रहे हैं कि शरीर में हमारे बहुत सारे तंत्र होते हैं। एक मूलाधार तंत्र होता है जिसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, जिससे हमारा ये पूरा जीवन टिका हुआ है, जिसमें हमारी उत्पादक शक्ति रहती है। परमात्मा की जो जीवनी शक्ति सबसे अधिक मात्रा में जो स्त्रियों में रज के नाम से, ओवम के नाम से, और पुरुषों में यही शक्ति वीर्य के नाम से, स्पर्म के नाम से रहती है। उस तंत्र को हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं और योग की भाषा में इसको मूलाधार तंत्र या मूलाधार चक्र कहते हैं। फिर उसके बाद है थोड़ा और ऊपर बढ़े तो वो एक्सक्रेटरी सिस्टम है जिसको उत्सर्जन तंत्र हिंदी भाषा में कहते हैं। इसको योग की भाषा में स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। इसके बिना व्यक्ति का अस्तित्व नहीं हो सकता। एक्सक्रेटरी सिस्टम के बिना व्यक्ति का एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं, क्योंकि वेस्ट मटेरियल कहां से निकलेंगे। फिर आते हैं ऊपर हमारा डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं इसको। योग की भाषा में इसको एक चक्र के रूप में स्थान दिया, उसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं। मणिपुर चक्र। फिर और चलते हैं आगे, और आगे की बात जब करेंगे तो एक स्केलेटन सिस्टम होता है जिस हड्डियों के ढांचों पर हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है। इस हड्डियों के ढांचे पर पूरा शरीर टिका हुआ है, तो एक हृदय चक्र इसको योग की भाषा में कहा, और अंग्रेजी भाषा में इसको कहा स्केलेटन सिस्टम, जो जिसको हम कहते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी की भाषा में स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, साइंस की भाषा। फिर एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तमाम और भी चीजें होती हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जब होता है उसका भी बहुत अधिक महत्व है शरीर में। उसको योग की भाषा में यहाँ पर अनाहत चक्र का, अनाहत चक्र। और देखते हैं आगे। फिर उसके बाद हमारे आगे और ऊपर बढ़ते हैं तो हृदय का प्रदेश आ जाता है। यहाँ पर हमारे फेफड़े होते हैं, यहाँ पर आहार की एक छोटी नाल होती है, खाद्य नलिका होती है, यहाँ पर श्वसन का तंत्र होता है, पूरा कंठ का पूरा सिस्टम, 2 लंग्स होते हैं हमारे जिसको हम दोनों फेफड़े कहते हैं, और उसके अलावा हृदय भी होता है, ये इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतने सारे अंग होते हैं जिनके अभी नाम आपको गिना है। और उसके अतिरिक्त इसको, अच्छा योग की भाषा में इसको विशुद्धि चक्र का नाम दिया। फिर आगे चलें, आज्या चक्र, दोनों भ्रुवों के मध्य अथवा भ्रिकुटी में यहाँ पर
इस स्थान पर आज्ञा चक्र का स्थान होता है। आज्ञा चक्र, इसको कुछ लोग आज्ञा चक्र भी कहते हैं, कुछ लोग आज्ञा चक्र भी कहते हैं, लेकिन इसका शुद्ध नाम जो है वो आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, जो जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं विज्ञान की भाषा में, और अंग्रेजी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं इसको नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी 3 प्रकार के होते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसी का एक और भाग होता है जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और पेरिफेरल को कहते हैं परिसरीय या परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। वो तीनों ही तंत्रिका तंत्रों के अंदर ही आते हैं ये तीनों, और वो तीनों के तीनों हमारे योग की भाषा में उसको आज्ञा चक्र की सिद्धि कहते हैं। आज्ञा चक्र की जब सिद्धि हो जाती है तो हमारा नर्वस सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाता है। अभी और आगे इसके बारे में बताएंगे। सहस्त्रार चक्र, ये पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड होती है हमारे मस्तिष्क में, तो वो, और योग की भाषा में यदि योग के क्षेत्र में आकर के बात करें तो सबसे ऊपर यहाँ पर मस्तिष्क में यहाँ सहस्त्रार चक्र का स्थान होता है, जहाँ पर चोटी आदि बांधते हैं या बिल्कुल मध्य में, इसको कहते हैं सहस्त्रार चक्र। तो मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र नाभि के, अब इसके स्थान देख रहे हैं, और हृदय चक्र हृदय के पास देखेंगे। मूलाधार चक्र का स्थान कहाँ है? तो मूलाधार चक्र कहाँ होता है? मलेंद्रिय का मूल या गुदा इंद्रिय का मूल, उसके 2 अंगुल ऊपर। ये ऐसे समझ सकते हैं इसको, कैसे समझेंगे? ये मलेंद्रिय का मूल, और इससे ये 2 अंगुल ऊपर ये मूलाधार चक्र, और ये मूत्रेंद्रिय है, मूत्रेंद्रिय का मूल है ये, और इससे भी 2 अंगुल नीचे, इससे 2 अंगुल ऊपर, इससे 2 अंगुल नीचे, ये है हमारा मूलाधार चक्र। लिखा भी है कि ये मूलाधार चक्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ये मूलाधार चक्र का स्थान है। मूलेंद्रिय गुदा इंद्रिय के मूल से 2 अंगुल ऊपर, मूत्रेंद्रिय के मूल से 2 अंगुल नीचे, मध्य में, ये जिसको हम कहते हैं मूलाधार चक्र। सबसे पहला चक्र यही है। इसके जागने से क्या होता है? यदि इसका ध्यान किया जाए तो इसके जागने से क्या होता है? तो इसके जागने से होता है हमारा पूरा शरीर निरोग हो जाता है, क्योंकि ये पूरे शरीर का मूल है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आप सोचो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से नई संतान का जन्म हो सकता है, तो क्या ये वाला शरीर बहुत अच्छा नहीं बन सकता क्या? इसमें भी नए सेल रीजनरेट हो जाते हैं। स्वामी जी तो रोज कहते हैं कि रीजनरेट हो जाता है प्राणायाम से शरीर के बहुत सारे सेल्स नए नए बनने शुरू हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा संख्या में बनते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मूलाधार, इसका स्थान, ये तीनों हमने देख लिए। इसके ध्यान किया जाए या ये चक्र की सिद्धि हो जाए तो हमें क्या? आरोग्यता, संपूर्ण शरीर की दक्षता, अच्छे एक्सपर्टनेस आ जाती है, और कर्म कौशल, एक एक कर्म को बड़ी निपुणता के साथ करता है। ये मूलाधार के रूप में। वैसे तो ये विषय ही बहुत बड़ा है, आपको 10 घंटे भी बताएंगे तो ये 5 विषय पूरे नहीं होंगे, फिर भी संक्षिप्त में आपको थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, ताकि पहली बार में आपको बहुत सारा भारीपन ना लगे। इसीलिए एक एक 2-2 शब्दों में आपके लिए तैयार किया है, ताकि आपको लगे कि हाँ इतने से में तो अपने को समझ में आ जाएगा। फिर आपको जब विस्तार से पढ़ना हो तो फिर पुस्तकों आदि में भी, या फिर बाद में भी आपको अवसर मिला तो और बताएंगे। मूलाधार, ये मूलाधार के बारे में बात पूरी हो गई। फिर स्वाधिष्ठान चक्र है। योग में चक्रों की बात हम शुरू में कर रहे थे कि चक्र होते क्या है, तो शरीर में शक्तियां होती है बहुत सारी, तो ये शक्तियों के केंद्र हैं। शक्तियां बिखरी हुई भी होती हैं, शक्तियां कुछ केंद्रों में सन्निहित भी होती है, बंधी हुई भी होती है। तो जहां जहां बंधी हुई होती है उसके आसपास के अंगों को ठीक रखती है, उसके आसपास के अंगों को शक्ति देती है, उसके आसपास के अंगों को क्रियाशीलता देती है। क्या करती है शक्तियां? उसके आसपास के अंगों को शक्ति देती है, उसके आसपास के अंगों को क्रियाशीलता देती है, उसके आसपास के अंगों को पूर्ण तरह से स्वस्थ बना करके रखती है। ये शक्तियां चक्रों की है, ये चक्रों की शक्तियां काम करती है। जिन्होंने इस चक्रों पर ध्यान कर लिया वो उनके ये लाभ हो जाते हैं। ये तो मुख्य मुख्य लाभ लिखे, ऐसे बहुत सारे होते हैं।
फिर दूसरा चक्र स्वादिष्ठान देख रहे हैं, तो स्वादिष्ठान चक्र एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये आपको नाम बताया था, ये कहाँ पर होती है, तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो मूलाधार चक्र है इसके ठीक 2 अंगुल ऊपर, ठीक है, तो इसके ठीक 2 अंगुल, ये तो हो गया मूत्रेंद्रिय का मूल। अब इसके 2 अंगुल ऊपर चलते हैं, तो क्या हो गया, ये स्वादिष्ठान चक्र, ऐसे समझ सकते हैं इसको। अभी तो इसको हटा रहे हैं ताकि आपको व्यवधान नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो। 2 अंगुल ऊपर पेडू के पास, पेडू कहते हैं हम नाभि के नीचे वाला भाग जो होता है, मूत्रेंद्र के ठीक ऊपर और नाभि से ठीक नीचे, तो यहाँ पर ये नलों का भाग भी कहते हैं इसको कहते हैं पेडू भाग, पेल्विक रीजन भी कुछ लोग इसको कहते हैं, तो पेल्विक रीजन। तो 2 अंगुल ठीक इससे ऊपर मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र होता है। तो इस स्वादिष्ठान चक्र का ध्यान करने से क्या क्या होता है वो देख रहे हैं। तो दोनों वृक्क, जिसको किडनीज कहते हैं, रीनल्स कहते हैं, रीनल, दोनों किडनीज अच्छी हो जाती है, मूत्राशय अच्छा हो जाता है, यूरेटर्स, यूरेथ्रा, यूरिनरी वेन्स, यूरिनरी ब्लडर्स, ये सब ठीक हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, प्रोस्टेट की ग्रंथियां भी होती है बहुत सारी। जब 50, 55, 60 साल के व्यक्ति हो जाते हैं, प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ के बहुत बड़ी हो जाती है, भारी हो जाती है। कुछ लोग उसका ऑपरेशन करा देते हैं, लेकिन योग में तो ऐसा नहीं होता। योग वाले तो बिना ऑपरेशन के भी उसको ठीक कर सकते हैं। वो तो एक्सपर्ट व्यक्ति मिल जाए तो प्रोस्टेट के ऑपरेशन से हम बच सकते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स आदि ये सब ठीक हो जाती हैं यदि इसका चक्र का ध्यान किया जाए, और यदि ये चक्र सिद्ध जागृत हो जाए तो हम निश्चित रूप से इन चारों, विशेष रूप से आदि इसीलिए लिखा है कि मुख्य मुख्य चीजें लिख दी, किडनीज, मूत्राशय, मूत्रेंद्री और प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये चारों के चारों और भी गौण अंग और गौण रोग और भी हैं, वो सारे ठीक हो जाते हैं पेडू के पास, इसीलिए इसका स्थान है, इसके आसपास की चीजें को ठीक करता है। अब चलते हैं मणिपुर चक्र। तो मणिपुर चक्र की जब बात कर रहे हैं तो मणिपुर चक्र डाइजेशन सिस्टम में, मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं इसको, नाभि मूल, नाभि, अभी तो ये मूल आपको दिख रही है, वास्तव में ये मूल नहीं है, नाभि तो दिख रही है, बाहर का एक्सटर्नल पोर्शन है, इसका मूल और अंदर है, और ये रीढ़ की हड्डी के आसपास कहीं बैठता है। तो इसके मूल में जाकर के देखेंगे तो वहां पर ये चक्र है। ये सारे हमारे रीढ़ की हड्डी के निकट है, या पेट के पास में नहीं है, पीछे की तरफ चलते हैं। हालांकि इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन योग के दर्शन को समझने के लिए, हठ योग आदि के, ये अष्ट चक्र दिए हुए हैं वेद में। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्ययः कोश स्वर्गो ज्योतिषावृतः। फिर से कह रहा हूँ, अथर्ववेद का लगभग प्राणों का एक सूक्त भी आता है, वो 11वें अध्याय में आता है। ये भी अथर्ववेद से ही ये पूरा का पूरा अष्टचक्र नवद्वारा का निकला है। अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्ययः कोश स्वर्गो ज्योतिषावृतः। तो वेद में तो अष्ट चक्रों की व्यवस्था थी। हठ योग के कुछ ग्रंथों में, जैसे हठ प्रदीपिका आदि में, सप्त चक्रों की व्यवस्था कही है। एक सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, उस सिद्ध सिद्धांत पद्धति को नाथ परंपरा बहुत सारे योगियों ने बनाया, और उन योगियों की दृष्टि से ये जो है इसमें 9 चक्र होते हैं। लेकिन हम सब, पूज्य स्वामी जी महाराज भी और हम सब भी वैदिक ज्ञान परंपरा के प्रवाहक प्रसारक हैं, इसीलिए हम सब लोग वेद की बात को सबसे ऊपर मानकर चलते हैं। इसीलिए 8 चक्र अष्ट चक्र की बात कर रहे हैं, इसीलिए अष्ट चक्र को ही आज बता रहे हैं। तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, तो मणिपुर की बात कर रहे हैं। तो मणिपुर चक्र का ध्यान करने से, अथवा मणिपुर चक्र जागृत हो जाए जब, तो हमारा लीवर, हमारा पेनक्रियास, हमारा स्प्लीन, हमारा इंटेस्टाइन्स, दोनों छोटी बड़ी और मुख्य रूप से छोटी, और आ जाओ तो इसको कहते हैं डाइजेशन सिस्टम। ये पूरा ही, ये 3-4 चीजें तो आ गई, लेकिन इसके अलावा भी डाइजेशन सिस्टम में बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे अंग रहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं, तो वो सारे ही स्वस्थ हो जाते हैं। उसको कहते हैं मणिपुर चक्र, डाइजेशन सिस्टम। तो मणिपुर चक्र में ध्यान करने से, अथवा इस चक्र के जाग जाने से, इस प्रकार के समस्त रोग ठीक हो जाते हैं। अब ऊपर और चलते हैं। हृदय चक्र, या इसको निम्न मनस चक्र भी कहते हैं, हृदय के ठीक पास में है।
हृदय कहते हैं ये छाती की हड्डी खत्म होने के बाद एक गड्ढा यहाँ पर होता है। इस गड्ढे को हम गर्त भी कहते हैं, उपनिषदों की भाषा में इसको हृदय गुहा भी कहते हैं, इसको हृदयाकाश भी कहते हैं, इसको अंगुष्ठ मात्र का स्थान भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे नामों से इसको कहा। तो यहाँ पर ये छाती की हड्डी खत्म होते ही यहाँ पर एक अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर का एक स्थान है, यहाँ पर इसको, ये हृदय के ठीक पास है। यहाँ हृदय का मतलब ये नहीं कि हार्ट जो आपका एनाटॉमिकली हार्ट थोड़ा लेफ्ट में झुका रहता है, लेफ्ट, उसकी बात नहीं चल रही। यहाँ पर तो केवल हृदय, जो उपनिषदों में हृदय का मतलब ही यहाँ पर मध्य में है। तो इसके सिद्ध हो जाने पर अथवा इसका ध्यान किया जाए तो क्या क्या होता है? तो जितेंद्रियता आती, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ जाता है। और क्या होता है? बोले जो श्रद्धावान लोग हैं, श्रद्धावान जो ईश्वर के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, योग के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, तो वे लोग यदि इस स्थान पर धारणा रख करके, धारणा बिंदु इसको मान करके यदि ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो उन लोगों के लिए जल्दी ही उसमें योग में उन्नति होने लगती है। तो श्रद्धावानों हेतु तो ये उत्तम है। जो स्त्रियां होती है ना, स्त्रियों में भी श्रद्धा भाव बहुत ज्यादा होता है, उनके लिए भी ये हृदय चक्र बहुत उत्तम होता है। इसीलिए ये हृदय चक्र जितेंद्रियता पैदा करता है, साथ में श्रद्धावानों के लिए ये उत्तम धारणा का बिंदु है, उत्तम धारणा स्थल है। फिर आगे चलते हैं, इसके भी ऊपर का एक चक्र और अनाहत चक्र कहते हैं। इसका स्थान क्या? दोनों स्तनों के मध्य, यहाँ पर दोनों स्तनों के मध्य ये हमारा, इसको, इसके जागृत होने अथवा इसके ध्यान करने से क्या होता है, इसके सिद्ध हो जाने पर क्या होता है, ये कब सिद्ध होता है? पहले तो इसकी बात करें तो 1, 2, ये 3, अगर ये 3 सिद्ध हो गए या ये 3 आपके चक्र जागृत यदि हो गए, तो ये 5वां चक्र स्वतः ही जागृत हो जाता है। 3 के जागृत होने से स्वतः जागृत होता है ये अनाहत। इसका काम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमारे शरीर में जो भाग है पानी का, जल का तत्व जो होता है वो 78% होता है, 78%। बाकी दूसरे भाग होते हैं, तो 78% बहुत होता है, लगभग 80% हो गया। तो ये स्थान देख लिया। सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त के रूप में भी तो बहुत सारा तत्व होता है, लिम्फेटिक सिस्टम के रूप में भी तो बहुत सारा तत्व होता है, केवल जलीय अंश, शुद्ध जलीय अंश भी बहुत सारा होता है। तो वो सारा ही मिलाकर के लगभग 78% हो जाता है। इससे हड्डियां हमारी अच्छी बन जाती है, यदि ये सिद्ध हो गया, इसका ध्यान किया तो मांसपेशियां अच्छी हो जाती हैं, सुदृढ़ हो जाती है, मजबूती आती है। अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र में की तरफ और बढ़ रहे हैं। विशुद्धि चक्र इसके ऊपर का एक चक्र है। तो विशुद्धि चक्र का ध्यान करने से, ये चक्र जागृत होने से कंठ के रोग सारे ठीक हो जाते हैं। थायराइड और फेफड़ों के जितने लंग्स की डिजीज हैं वो सारी ठीक हो जाती हैं, जितनी भी हैं। ये कंठ का है, इसीलिए कंठ का धनी हो जाता है व्यक्ति, वाक चातुर्य वाला बड़ा अच्छा हो जाता है, बोलने का बड़ा अच्छा उसके पास हुनर आ जाता है, कवि बन जाता है, कवि। कंठ का बहुत बड़ा ज्ञान, जिसको शब्द शास्त्र कहा, व्याकरण आदि, और भी, वो भी हर एक को देन नहीं होती, परमात्मा की देन बहुत कम लोगों की होती है। तो अच्छा कवि या अच्छा विद्वान, महाज्ञानी, ऐसे ऐसे उसमें गुण आ जाते हैं। आज्ञा चक्र यहाँ पर, ये था विशुद्धि, यहाँ पर अनाहत था, यहाँ पर हृदय चक्र था, यहाँ पर गर्त में, मणिपुर था नाभि के मूल में, स्वादिष्ठान था थोड़ा नीचे की ओर, पेडू के पास मूलाधार था और नीचे। तो अब हम आज्ञा चक्र में चल रहे हैं। आज्ञा चक्र जो है हमारे यहाँ पर होता है। इसका ध्यान करने से अथवा यह चक्र जाग जाने से हमारा नर्वस सिस्टम ठीक हो जाता है। जो पिट्यूटरी पीनल ग्लैंड, मस्तिष्क से ही हमारा सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम पूरा ही हमारा यहीं से चलता है। तो मस्तिष्क में इसकी शिराएं होती हैं। तो ये आज्ञा चक्र। फिर आगे चलें, सहस्त्रार चक्र। तो सहस्त्रार चक्र में जब देख रहे हैं तो इससे ये पता लग रहा है हमारा, ये मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र, मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर के भाग में ये स्थित होता है। इसको एक शब्द योग का और भी है जिसको कम कहते हैं ब्रह्मरंध्र।
मतलब ईश्वर के साक्षात्कार एक रंध्र यानी कि एक छिद्र में होते हैं, एक रोमकूप में होते हैं। रोमकूप तो क्या है, इसको रंध्र यानी कि छिद्र ही होता है। तो उसमें प्राणों को चढ़ा देने से होते हैं। कुछ योगी लोग ऐसा भी कहा करते हैं, हठ योग के कुछ सिद्ध करने वाले, वो अपने प्राणों को ऐसे सिर में चढ़ा लेते हैं, लेकिन उतारना नहीं आता तो फिर ऐसे ही रह जाते हैं। फिर घर वाले उनको मृत समझ करके या तो कुछ उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं या कुछ कर देते हैं। ऐसे कुछ योगी होते भी हैं। इसीलिए कभी भी प्राणों को सिर में चढ़ाने की कुछ विद्या अगर कभी किसी से सुन भी लियो, थोड़ी सुन भी लियो, तो उतारने की विद्या न जानते हो अथवा जानते भी हो तो भी ऐसे न करें। फिर भी ऐसे लोग बड़े कम मिलते हैं। फिर भी आपको थोड़ा सा ऐसा बता दिया कि ये ब्रह्मरंध्र में भी प्राण चढ़ जाते हैं, चढ़ा देते हैं। कुछ ऐसे योगी लोग भी होते हैं और फिर वापस नीचे उतार देते हैं। पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड और एंडोक्राइनल सिस्टम, जो अंतःस्रावी तंत्र होता है हमारे शरीर का, अंतःस्रावी तंत्र, और उस अंतःस्रावी तंत्र हमारा ठीक हो जाता है, वो बिल्कुल सही हो जाता है। ये सहस्रार चक्र, योगियों के प्राण इसी सहस्रार चक्र से निकलते हैं। हमने बचपन में तो सुना था योग के विषय में, जब हम आए तो पता था कि ये अष्ट चक्रों का कितना अधिक महत्व है। तो आपको बताया वेद में अष्ट चक्रों के नाम से इसको कहा। तो अच्छा, इसमें अनाहत चक्र का एक और भी है, इससे प्रेम करुणा मन में जागृत हो जाते हैं। अनाहत चक्र, क्योंकि ये यहाँ हृदय के ठीक पास में होता है, इससे प्रेम और करुणा भी हमारे भीतर जागते हैं। हृदय के ये सारे विषय हैं। अब दूसरा विषय देख रहे हैं, तो आधा समय हमारा पूरा हो गया। कितना हो गया? आधा हो गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं दूसरा विषय जिसको हम पंच प्राण कहते हैं। तो पंच प्राणों के रूप में जब एक विषय को जान रहे हैं तो पांच प्राण किसको कहते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, समय रख दो। पंच प्राण, पहले तो प्राण को जान लेते। प्राण है क्या? अथर्ववेद का 11वें अध्याय का एक सूक्त है पूरा, उसको कहते हैं प्राण सूक्त। 11वें अध्याय का शायद ये चौथा भाग या चौथा मंडल कुछ है। मंडल इसमें 1 से लेकर के 26 मंत्रों तक पूरे प्राण सूक्त ही कहा उसको। प्राण के बारे में बहुत विशेष व्याख्या भी की और बहुत उसका महत्व बताया। उसको हम कहते हैं प्राण सूक्त। सूक्त का मतलब होता है मंत्रों का समूह है। तो प्राण सूक्त को जब देखते हैं तो उसमें पता लगता है कि प्राण परमात्मा ने सबसे महत्वपूर्ण तत्व बनाया है हमारे इस संसार में। प्राण के बिना हमारा शरीर रह नहीं सकता। तो प्राणों को विद्वानों ने, ऋषियों ने अलग अलग, प्राण पूरे शरीर में होते हैं। प्राण हमारे एक एक रोम छिद्र में होते हैं। जहां प्राण नहीं होंगे वहां का सेल, वहां का पार्ट हमारा डेड हो जाता है। मुख्य प्राण हमारे शरीर में व्यान के रूप में रहते हैं। पंच प्राणों के नाम पहले देख लेते हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। फिर देख रहे हैं प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। तो ये पंच प्राण होते हैं। पंच प्राणों को पहले एक प्राण के रूप में देख रहे हैं। पूरे शरीर में एक तत्व चलता है, वो होता है वायु का, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। अभी पंच तत्व भी आएंगे, आपको दिखाएंगे पंच तत्व क्या है। ये है पंच महाभूत। तो पहले तो देख रहे हैं कि प्राण क्या है। तो प्राण में एक होता है वायु। लोग सोचते हैं ना प्राणायाम कर रहे हैं। प्राणों का आयाम यानी कि प्राणों का विस्तार। प्राणों का आयाम यानी प्राणों के अलग अलग चरण। तो प्राणों का आयाम का मतलब होता है प्राणों का विस्तार करना। अब प्राण किसमें पाए जाते हैं संसार में? उस दिन हमारे आदरणीय मेघनाथ जी ने भी आपको योग दर्शन आदि के बारे में जब बताया था, जब आपको बताए होंगे सांख्य दर्शन के 25 तत्व बताए होंगे। तो सत्व रजस तमसाभ्याम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर्महत, महत्व अहंकार, अहंकारात् तन्मात्रा, ऐसे करके 25 तत्वों तक की बात की थी। तो उसमें पता लगा सत्व रजस तमसाभ्याम साम्यावस्था प्रकृति, यानी कि सत्व रज और तम, इन तीनों को साम्यावस्था को, इन तीनों की साम्यावस्था को हम प्रकृति कहते हैं। अब जब संसार में परमात्मा ने इस प्रकृति से ही एक प्राण को पैदा किया, जब तन्मात्राओं आदि आदि की और भी बात आएगी, पंच महाभूतों की बात आएगी, तो उसमें एक पंच महाभूतों में एक है वायु। तो वायु जो आता है उसके अंदर
वायु के माध्यम से ये प्राण चलता है, इसका मीडियम है ये। तो वायु इसका प्राण का माध्यम है। अगर ये वायु नहीं होगा तो प्राण नहीं होगा, वायु के अंदर ही होता है। आप प्राणायाम करते हैं तो क्या खींचते हैं? वायु खींचते, प्राण नहीं खींचते। प्राण तो स्वतः भीतर चला जाता है। ये प्राणायाम करते वायु स्वतः अंदर जाता है, लेकिन उस वायु के साथ प्राण भी स्वतः ही जाता है। क्योंकि वायु में देखो मुख्य रूप से तत्व हैं चार, मुख्य रूप से चार तत्व हैं, चार घटक हैं। पहला है नाइट्रोजन, ये होता है 78%, 78% नाइट्रोजन। दूसरा तत्व है इसमें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%, अप्रोक्सीमेट 21%। अब 78% नाइट्रोजन, 21% जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। फिर चलते हैं 1% लगभग होता है, 0.93% होता है, मतलब 1% लगभग हो गया, जिसको हम कहते हैं आर्गोन। ठीक है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गोन 78%। फिर चलते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कितनी हो गई? 21%, 21%, और आर्गोन अप्रोक्सीमेट 1%। फिर चलते हैं चौथा तत्व जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो 0.03%, चौथा ही परसेंट भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ये चारों घटक वायु में होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गोन और कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा उससे ज्यादा होता है आर्गोन, थोड़ा उससे ज्यादा होता है 21%, यानी उसको कहते हैं ऑक्सीजन, और उससे भी ऑक्सीजन ही ये प्राण तत्व है। वायु में जो ऑक्सीजन है वही प्राण है, इसी को प्राण वायु भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने पहले प्राण को समझ लिया। प्राण को समझने के लिए भी कई घंटों की कक्षाएं कम पड़ जाएंगी, फिर भी संक्षिप्त रूप में मैं जितना आपको समझा सकता था कम शब्दों में। तो प्राण शरीर के सब कुछ है। प्राण इस शरीर में है तो हम जीवित हैं, प्राण नहीं है तो प्राण पखेरु उड़ गए, यानी कि मर गया। ऐसे ही बोला जाता है, ये भारत की बहुत बड़ी पुरानी कहावत है कि प्राण पखेरु उड़ गए, यानी कि मर गया, मृत्यु हो गई, देहावसान हो गया। शरीर कहाँ गया? शरीर तो यही था, लेकिन प्राण निकल गए तो शरीर के सेल्स डेड होना शुरू हो गए। अब ये बदबू मारना शुरू करेगा शरीर। अब इसको तो अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके भीतर का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व था, जो प्राण था, वो बाहर चला गया। जो जीवनी शक्ति थी वो बाहर चली गई, उसी को प्राण कहते हैं योग की भाषा में। तो प्राण के भी ऋषियों ने, इन्होंने कहा भाई होता तो सब जगह है, लेकिन इसका क्या अलग अलग स्थानों पर अलग अलग काम होने के कारण से इसको विभक्त कर दिया, कैटेगराइज कर दिया थोड़ा सा, इसके सब टाइप्स एंड सब टाइप्स बना करके। तो इसके टाइप्स देख रहे हैं, प्रकार, फिर सब टाइप्स देखेंगे, उप प्रकार यानी उप प्राण। तो प्राणों के और उप प्राणों के थोड़े नाम देख लेते हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। फिर उप प्राणों के नाम है, तो प्राण का उप प्राण है नाग, अपान का उप प्राण है कूर्म, उदान का उप प्राण है देवदत्त, और समान का उप प्राण है कृकल, और व्यान का उप प्राण है धनंजय। अब देखते हैं थोड़ा इनका स्थान क्या है, थोड़ा इनके स्थान के बारे में देख रहे हैं। इनके स्थान के बारे में थोड़ी लाइट जला दी। इनका स्थान देख रहे हैं। सबसे पहले प्राण का नाम ही प्राण है। ये प्राण, सबसे पहले प्राण का नाम ही प्राण है। यहां पर भी देख सकते हैं हम, ये प्राण का नाम ही प्राण है। दूसरे प्राण का नाम अपान है, तीसरे प्राण का नाम व्यान, चौथे का उदान, और पांचवें का समान। कोई आगे पीछे भी हम कर सकते हैं, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इनके स्थान आपको पता होने चाहिए। तो प्राण का स्थान है कंठ से हृदय पर्यंत, कंठ से हृदय पर्यंत। आप लोग जो हमारे साथ अभी अध्ययन कर रहे हैं वे भी ऐसे हाथ रख करके आप करेंगे तो एक बार में याद हो जाएगा। कंठ से हृदय पर्यंत, एक हाथ यहाँ रखें, एक हाथ यहाँ, यहाँ ऐसे कर ले, यहाँ ऐसे कर ले, आपको पता लग जाएगा इसका मतलब है प्राण। अब इसको देख रहे हैं, ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको पता लग रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना ही होता है, इतने में रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे तत्व आ जाते हैं। ठीक है, तो कंठ से हृदय पर्यंत ये हमारा स्थान है। दूसरा चलते हैं प्राण को। दूसरा प्राण का नाम है अपान। तो अपान, अपान का मतलब ये लिखा हुआ है,
अपान का मतलब होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। यहाँ देखते हैं नाभि से नीचे गुदा तक, नीचे तक पर्यंत, तो नाभि से लेकर नीचे गुदा पर्यंत मूलेंद्रिय मलमूत्र के द्वार तक, बल्कि उससे भी थोड़ा सा नीचे जहां पर ये शरीर यहाँ पर पूरा समाप्त होता है, तो नाभि से नीचे पर्यंत। ठीक है, तो इसको कहते हैं अपान प्राण। अपान प्राण में, अब प्राण में कौन कौन से अंग होते हैं हमारे शरीर के? लंग्स होते हैं, हमारी श्वसन तंत्रिका, श्वसन नलिका होती है, हमारी अन्न नलिका होती है, जिसको हम कहते हैं, और भी आसपास के लंग्स होते हैं, और भी आसपास के छोटे छोटे खूब सारे अंग होते हैं, तो प्राण में होते हैं, वे ठीक हो जाते हैं। इसका वाणी व श्वसन से बड़ा गहरा नाता है, वाणी व श्वसन से। दूसरा अपान। अपान जो बताया, नाभि से लेकर मूलेंद्रिय पर्यंत, ये गुदा तक, और इसका मलमूत्र विसर्जन से संबंध है, होता है हमारे शरीर में। लेकिन ये अपान वायु छोड़ते हैं ना, इसका काम क्या क्या होता है? हमारे जो मलेंद्रिय होती है, जिसको हम गुदा कहते हैं, उससे मल का निष्कासन, दुर्गंध का निष्कासन, जिसकी अपान वायु गैस बहुत बनती है, तो वो वायु जो निकलती है उसको ही कहते हैं अपान वायु, क्योंकि नीचे से जितनी जितनी वायु निकलती है उसको अपान वायु कहते हैं। उसके अलावा गर्भ का निस्सरण, गर्भ होता है, तो धीरे धीरे जब उसके 270 273 जितने भी दिन होते हैं, 9 महीने 7 दिन, उसके बाद जब डिलीवरी प्रसव आदि होता है, प्रसव होता है, तो प्रसव के समय एक अपान प्राण ही होता है जो संतान को नीचे की ओर धकेलता, तभी ये ठीक ढंग से प्रसव हो पाता है। उस अपान प्राण की वजह से संतान नया जन्म लेती है, उसके एक प्रेशर के करने से, वो अपान प्राण। और भी इसमें बहुत और भी तत्व हैं जानने के, थोड़ा संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं। मलमूत्र विसर्जन आदि, शुक्र स्त्रियों में भी, जिसको रज कहते हैं, और शुक्र पुरुषों में जो शुक्र होता है वो, इन सब के नियंत्रण नियमन, इनका भी काम हमारे अपान प्राण के इस भाग से होता है। तीसरा प्राण यहाँ पर देख रहे हैं उदान के रूप में। उदान है हमारा, ये कंठ से लेकर ऊपर मस्तिष्क पर्यंत, यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा ऊपर, और इसको जूम कर देंगे खड़े होके थोड़ा सा, ये उदान प्राण है। इस उदान प्राण को हम देख रहे हैं, तो कंठ से लेकर मस्तिष्क पर्यंत। जो लोग अभी देख रहे हैं उनको निश्चिंत रहें, आपके ग्रुप में इनके भी और आपके आज के बोर्ड के भी हम फोटो डाल देंगे इस कक्षा के बाद, तो आप निसंकोच होकर के, निश्चिंत होकर के बैठे, कोई समस्या नहीं। कुछ नहीं भी दिख रहा, कुछ चीज नहीं भी समझ में आई, इस वीडियो को कई बार देख लीजिएगा, अथवा इन चित्रों को भी देख लीजिएगा, तो दोनों से काफी कुछ समझ में आने लगेगा। मैं सरल शब्दों में ही सबको समझा रहा हूँ, शास्त्रीय भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन आपको फिर भी सरल शब्दों में समझा रहे। फिर भी आपको थोड़ा और ये दोनों भी चाहिए तो आपको फोटो भेज देंगे इस ग्रुप में। तो उदान प्राण का जो है ये भाग है। तो प्राण, अपान, उदान। अब उदान की बात चल रही है। उदान में कंठ से लेकर मस्तिष्क तक जितने भी अंग है ना, ये सारे के सारे ठीक हो जाते हैं। अब प्रत्येक का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि समय सीमित है, नहीं तो फिर हमारी कक्षा 1 घंटे में पूरी नहीं हो पाएगी, अभी और भी चीजें हैं। तो उदान ज्ञानेंद्रियों व ग्रंथियों को क्रियाशील पिट्यूटरी पीनल ग्लैंड से संबंधित भी है। ठीक है, तो उदान प्राण। समान, एक चौथे वाले में चल रहा है समान। समान कहाँ पर होता है? देखो, समान होता है हृदय से नाभि तक, ये वाला भाग हमारा रह गया, तो ये समान में आ गया। ठीक है, तो प्राण, उदान, अपान, समान, ये समान, ये समान हृदय से लेकर नाभि पर्यंत। तो यहाँ के जितने अंग हैं इन सबको स्वस्थ रखने का कोई काम करता है तो समान प्राण करता है। हमारा समान प्राण हृदय से नाभि तक संपूर्ण पाचन तंत्र को अच्छा बना के रखता है, ये समान का काम है। और अंतिम में एक व्यान प्राण, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में रक्त चलता ही चलता है। कोई लीवर तो सब जगह है नहीं, मस्तिष्क सब जगह तो है नहीं, आंतें सब जगह तो है नहीं, लेकिन रक्त का प्रवाह सब जगह है। नाखून को भी आप थोड़ा सा यूं दबा देंगे ना तो इधर से रक्त गायब हो जाएगा, थोड़ी सी देर में इधर आ जाएगा। नाखून के नीचे भी रक्त रहता है, बालों के भीतर भी
इनके जो सेल्स होते हैं ये भी रक्त से ही सिंचित और पोषित होते हैं, इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम जो है व्यान में आता है। तो ये जिसको हम कहते हैं व्यान प्राण, पांचवा प्राण है, तो ये पूरे शरीर में रहता है। ये देखें, पूरे शरीर में रक्त का संचरण व नियमन, रेगुलेशन एंड सर्कुलेशन, ये दोनों ब्लड रेगुलेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन के काम करते हैं। ये व्यान प्राण है। ये शरीर के पूरी शक्तियों को सब जगह चलाता है। अब ये प्राण क्या करता है, रक्त के साथ में एक एक कोने में जा जा करके, सब जगह जा जा करके जितने भी गंदगियां होती है ना, उसको बाहर निकालने का काम करता है ये प्राण। अब ये आम भाषा में बताया, वैसे तो बहुत बड़े बड़े और भी शब्दों के रूप में समझा सकते हैं। आप ये समझें कि जितने टॉक्सिन्स हैं ये व्यान प्राण ही हमारे शरीर से बाहर निकालता है, क्योंकि सब जगह जाता है, सब जगह डिसऑर्डर्स को ठीक करता है, सब जगह टॉक्सिन्स को दूर करता है, सब जगह ऑक्सीजन को फैलाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है। तो ये व्यान के काम होते हैं। ये पंच प्राणों को हमने देख लिया। अब इनके पांचों के उपप्राण भी होते हैं, नाग, कूर्म, देवदत्त, कृकल और धनंजय। फिर से बोल रहा हूं, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, इनके स्थान बता रहा हूं। प्राण, ठीक है, एक ये प्राण पहले का। फिर आ रहे हैं अपान, अपान, ये अपान। फिर आ रहे हैं उदान, फिर आ रहे हैं समान पर, फिर आ रहे हैं व्यान पर, पूरे शरीर में। अब ये पंच उपप्राणों की बात करें, नाग, कूर्म, देवदत्त, कृकल और धनंजय। तो नाग प्राण का उपप्राण है। इसका काम वैसे तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो हमारे शरीर में होता है, जिसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं, उस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के भिन्न भिन्न जो फंक्शंस होते हैं, वेरियस फंक्शंस होते हैं, उनको रेगुलेट एंड कंट्रोल करने का काम एंड सक्रिय करने का काम एंड उनके इम्प्लीमेंटेशन करने का, उनके जो क्रियात्मक जो प्रयोग हैं, क्रियात्मक कार्य जो है वो करने का काम जो होते हैं, वो ये सारा ही करते हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ही कहते हैं इनको अंग्रेजी भाषा में, कुछ आसपास का ही शब्द है उनका, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नाग, पलकें झपकाना, ये पलकें आप अपनी इच्छा से नहीं झपकाते, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम परमात्मा ने फिक्स किया हुआ है, अपने आप पलकें झपक जाती। नाग का काम है। कूर्म का काम है खुजलाना, ये खुजली होती है ना, तो आप एकदम से कई बार तो आपको पता भी नहीं होता आप खुजली कर रहे होते, तो ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कब कर रहे हैं, आप जानबूझ के कई बार नहीं भी करते, अपने आप ही चली जाती है उंगली। देवदत्त एक प्राण है, उपप्राण है। छींकना, आप जान करके नहीं छींकते, अपने आप छींक आ जाती। कृकल, खांसना, जान करके कोई नहीं खांसता, जमाई भी जान करके नहीं लेता, अपने आप हो जाती, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। और धनंजय का कार्य हिचकी लेना, हिचकी भी जान करके कोई नहीं लेता, ऐसे अपने आप आती है। हाँ, रोकने के लिए जरूर प्रयत्न कर लेते हैं, लेकिन जानबूझ करके हिचकी करता नहीं है व्यक्ति। तो ये 5 उपप्राण हो गए, थोड़ा संक्षिप्त में बताया आपको, लेकिन आप समझें, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, इनके सबके स्थान आप ध्यान रखें। नाग, कूर्म, देवदत्त, कृकल और धनंजय, ये पंच उपप्राण के नाम ध्यान रखें, जिससे पता लग जाएगा आपको प्राण कौन से हैं और उपप्राण कौन से हैं। ये आपको नाम रटने में आ जाए, थोड़ा इनका स्थान आपको पता लग जाए। एक योग शिक्षक बनने के लिए इतनी बातें भी हमें सामान्य रूप से जाननी जरूरी है, और इनके बिना बात बनती नहीं है। तो इसलिए योग करें तो आपको योग के टेक्स्ट के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए, थोड़ा कुछ वेद के बारे में पता होना चाहिए, कुछ उपनिषदों के बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो फिर आप सैद्धांतिक पक्ष में कहीं पीछे पिछड़ जाएंगे। तो ये हो गया पंच प्राण, पंच उपप्राण। अब एक बात चलते हैं, पंच महाभूतों का भी समझा देते हैं। अष्ट चक्रा हो गया, पंचकोश को अभी और देख लेते हैं। पंच महाभूतों, पंच प्राण, पंच उपप्राण हो गया। पंच कोशों को देखते हैं। हमारा शरीर अलग अलग पार्ट से बना हुआ होता है, कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस वाले पार्ट्स होते हैं और कुछ जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ऐसे पार्ट। तो पंच, इनको पांचों पार्ट्स को कहते हैं पंचकोश योग की भाषा में, उपनिषदों की भाषा में, और वैदिक जो साहित्य है उनमें भी पंचकोशों का बड़ा अच्छा वर्णन बीच बीच में कहीं आता है। तो उन पंचकोशों को भी थोड़ा संक्षिप्त रूप में देख रहे हैं। जो हमारा ये त्वचा, जिसको हम डर्मस कहते हैं, सबसे सामने क्या दिखता है हमें? सबसे पहला अगर हमारी दृष्टि किसी के ऊपर जाती है तो क्या दिखता है? त्वचा ही तो दिखती है, ये स्किन के अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं।
और आजकल तो अट्रैक्शन इतना है कि ये त्वचा के पीछे ही लोग पागल हो जाते हैं। त्वचा का ही शेप बना हुआ है, त्वचा का ही सुंदरता है, इसी के पीछे पागल हो जाते हैं। कितना सुंदर है, कितना गोरा है। त्वचा का ही गोरापन और कालापन देख करके लोग अपना प्रेम और नफरत इसको फिक्स करते हैं कि इससे प्रेम करें कि इससे नफरत करें। ये ज्यादा लंबा है, अच्छा दिखता है, हैंडसम दिखता है। ये ज्यादा छोटा है, ये काला है, कि ये गोरा है, कि इसके सिर पर बाल हैं, कि इसके सिर पर बाल नहीं है। हाँ, ये त्वचा का रंग इसका खराब हो गया, इसका तेज कम हो गया। ऐसी बातें सोचते रहते हैं। तो कहाँ पर अट्रैक्शन जाता है? सबसे पहला त्वचा पर जाता है। तो त्वचा से लेकर के जो सबसे अंतिम तत्व हमारे शरीर का होता है, जिसको हम कहते हैं शुक्र, जो वापस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो रहते थे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या रहता है? शुक्र रहता है। मलद्वार, मलाशय जिसमें मल रहता है, मूत्राशय जिसमें मूत्र रहता है, इन दोनों के बीच में एक छोटा थैला होता है। मोटी दृष्टि से समझा रहा हूं। मलाशय जिसमें मल भरा रहता है, मूत्राशय जिसमें मूत्र भरा रहता है, इन दोनों के बीच में एक थैली और रहती है, उसको कहते हैं शुक्राशय। पुरुषों के भीतर होता है और स्त्रियों में भी होता है, उसमें रज रहता है। और पुरुषों में शुक्राशय के नाम से इसमें शुक्र रहता है, वीर्य रहता है। तो उस वीर्य को भी वो पूरे शरीर की अंतिम शक्ति है। 40 दिनों के बाद जाकर के प्रक्रिया से कुछ बूंदें तैयार होती है पुरुषों में। स्त्रियों में भी इसी प्रकार से क्रियाएं होगी। तो ये शरीर का सबसे सार तत्व है, इसको शरीर में सुरक्षित रखना चाहिए। तो ये कह रहा है कि अन्नमय कोश हमारा तैयार कैसे होता है? तो ये पंच भौतिक शरीर जो हमें दिख रहा है, ये सारा अन्न से ही तैयार हुआ है। अन्न प्राशन संस्कार भी बच्चे का किया जाता है, जो वैदिक संस्कृति से 16 संस्कार। कर्म नामकरण निष्क्रमण अन्न प्राशन चूड़ा कर्म कर्ण वेद उपनयनम वेदारंभ समावर्तनम विवाह वानप्रस्थ संन्यासन तेष्टि षोडश संस्काराणि। जब 6 माह का बालक हो जाता है, तब उसके हाथों की शक्ति भोजन को पचाने जैसी हो जाती है। तो उसका अन्नप्राशन संस्कार करवाया जाता है। जो धार्मिक माता पिता होते हैं, जो संस्कृति वैदिक संस्कृति में अच्छा विश्वास रखते हैं, वे लोग अपनी संतान का, अपने छोटे भाई बहनों का क्या करवाते हैं? 16 के 16 संस्कार करवाते हैं। इसी से एक अच्छे उत्तम मनुष्य का निर्माण भी होता है। तो अन्नमय कोश, अन्न हमने खाना शुरू किया तभी छोटे से आज हम इतने बड़े हो गए सारे के सारे। तो हम अपने शरीर का, हमारा जो निर्माण हुआ है ना, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस वाला जो शरीर दिख रहा है, ये सारा का सारा अन्नमय कोश के कारण हुआ है। फिर चलते हैं प्राणमय कोश। तो प्राणों के बारे में तो बहुत कुछ समझा दिया, तो इसको समझा ही नहीं रहे आप। ये रक्त के साथ में घूम करके मलों का निष्कासन करता है प्राण। ये आपको अभी अभी ऊपर समझाया था। व्यान जब समझा रहे थे आपको, व्यान के बारे में जब चर्चा कर रहे थे, व्यान के बारे में जब बता रहे थे, तब कहा था। तो प्राणमय कोश, श्वासें लंबी लेने से हमारा प्राणमय कोश अच्छा हो जाता है। पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। इसीलिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब पूरे संसार में प्राणायाम का प्रचार किया, तो सारे लोग स्वस्थ होने लगते हैं। तो स्वस्थ होने लग गए, तो लोगों ने अपने कैंसर को और तमाम बड़े बड़े असाध्य रोगों को, जिसके लिए डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि क्योर नहीं हो सकते, लेकिन स्वामी जी ने एक प्राणमय कोश पर केंद्रित होकर के लोगों के HIV पॉजिटिव, कैंसर और कैंसर की गांठें पूरे शरीर में कहीं पर भी हो गई थी, 3rd स्टेज के कैंसर भी स्वामी जी ने प्राणायाम से अप्रत्यक्ष रूप से, भले टीवी से ही सही, लेकिन इतने सारे करोड़ों लोगों के ठीक किए हैं। किस पर केंद्रित होकर के? प्राणमय कोश पर। ये प्रत्येक शरीर में, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में होता है। जिसने इसको जान लिया वो अपने पूरे शरीर को ठीक कर सकता है। तो ये अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश होता है। ये दोनों स्थूल है। अब ये सूक्ष्म शरीर का जो है ना, क्रिया प्रधान भाग यदि कोई है तो हमारा है मन। तो ये मन से बना हुआ है एक कोश, जिसको हम कहते हैं मनोमय कोश। तो मनोमय कोश ये सूक्ष्म शरीर का प्रथम भाग है, जिसको हम प्रथम प्रधान भाग भी कहते हैं। आपको आदरणीय मेघनाथ जी ने ये भी बताया होगा कि योग दर्शन पढ़ाते समय कि मन में 4 तत्व, अंतःकरण चतुष्टय वाली चीज बताई होगी। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो उसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। तो मनोमय कोश से ही ये अंतःकरण चतुष्टय संबंधित है। इसी के अंतर्गत ये अंतःकरण चतुष्टय आते हैं मनोमय कोश के, क्योंकि चित्त का विषय पूरा योग दर्शन। फिर चल रहे हैं ज्ञानमय कोश। ज्ञान का प्रधान
ये सूक्ष्म शरीर का दूसरा भाग है। इसको हम विज्ञानमय कोश बुद्धि तत्व से संबंधित है। जो लोग विज्ञानमय कोश को ठीक ढंग से समझ गए, जिन्होंने मोह को छोड़ दिया, जिन्होंने आसक्ति को छोड़ दिया, जो अविद्या आदि से निकल गए, वे लोग अपनी बुद्धि को योग का खूब आचरण करके, समाधि लगा करके रितम ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। फिर योगी को रितंबरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है। रितंबरा प्रज्ञा, यहाँ पर योग दर्शन में एक सूत्र भी है, रितंबरा तत्र प्रज्ञा, यहाँ रितंबरा च प्रज्ञा आता है। तो रितंबरा प्रज्ञा बुद्धि का सबसे बड़ा स्तर होता है। पहला होता है बुद्धि, दूसरा होता है सद्बुद्धि, तीसरी होती है मेधा, चौथी होती है प्रज्ञा और पांचवी होती है रितंबरा प्रज्ञा। बुद्धि, सद्बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा, रितंबरा प्रज्ञा जो महर्षि पतंजलि हैं और उसके अलावा उनके भाष्यकार योग सूत्र के, जिसको महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास कहा, उन्होंने भी रितंबरा प्रज्ञा के बारे में बहुत अच्छा भाष्य में लिखा है। तो कभी योग दर्शन का विस्तार से कभी चर्चा होगी तो और आगे देखेंगे, अन्यथा पूज्य स्वामी जी से तो अपन सुनते ही रहते हैं। तो रितंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाती है यदि विज्ञानमय कोश को व्यक्ति समझ लेता है, अच्छे ढंग से उसके अनुसार आचरण करने लगता है। तो आनंदमय कोश एक होता है, तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, चार हमने समझ लिए। और एक आनंदमय कोश और होता है। तो आनंदमय कोश का अलग अलग नाम भी होते हैं। हिरण्यमय कोश भी कहते हैं इसको हम हृदय गुहा भी कहते हैं, इसको हम हृदयाकाश भी कहते हैं, इसको कारण शरीर भी कहते हैं, इसको लिंग शरीर भी कहते हैं। ठीक है, ये हृदय में स्थित होता है। हृदय में आनंद कहाँ आता है? हृदय में। आत्मा का निवास कहाँ है? अंगुष्ठ मात्र के इस हृदय प्रदेश में। वैसे आंखों में भी रहता है आत्मा, पूरे शरीर में भी रहता है, लेकिन मुख्य जो स्थान एक हृदय प्रदेश है, एक आंखों के, ये जो तेजी आपको दिख रही है, आंखों की ज्योति दिख रही है, आंखों में रहता है आत्मा और एक यहाँ रहता है। तो दोनों में से स्थान बदलता रहता है, स्थान बदलता रहता है, फिर पूरे शरीर में भी व्याप्त रहता है। तो इस तरह से आत्मा का मुख्य स्थान भी आपको बताया, लेकिन आनंदमय कोश का भी हमारा हृदय में स्थित होता है ये। और इन सबके फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, काट पीट कर देखेंगे ना तो चक्र दिखेंगे ना ये कोश दिखेंगे। ये तो योग के दर्शन को समझने के लिए आपको समझाते हैं कि शक्तियां कैसे समझी जा सकती हैं, उनके लिए है। तो फिलोसॉफी को समझने के लिए उदाहरण तो देखने ही पड़ते हैं। तो ये उदाहरण के रूप में ऋषियों ने एक एक रहस्य को अलग अलग कोशों, अलग अलग प्राणों, अलग अलग चक्रों, अलग अलग उप प्राणों और अलग अलग पंच महाभूतों के द्वारा बताया है। इनमें बहुत सारों के फिजिकल एग्जिस्टेंस है, कुछ के नहीं है। लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस का नहीं है इसका मतलब वो चीज होती नहीं है, ऐसा नहीं है। मन का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मन होता है। बुद्धि का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, होता है। ब्रेन का है, वो तो हाथ लगा देख सकते हैं काट पीट कर, लेकिन बुद्धि का नहीं है, हाथ नहीं लगा सकते। आत्मा का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, पकड़ में नहीं आती, किसी डिब्बे में बंद नहीं कर सकते, लेकिन आत्मा तो होती है और इतनी महत्वपूर्ण होती है कि ये बाहर चली जाए तो मृत्यु हो जाए। प्राण का फिजिकल एग्जिस्टेंस पकड़ नहीं सकते, लेकिन ये बाहर चला जाए तो मृत्यु हो जाए। इस प्रकार से निर्बीज समाधि जब कोई योगी लगाता है, निर्बीज समाधि, कोई वृत्ति नहीं, कोई विचार नहीं, पंच वृत्तियों को, पंच क्लेशों को, सबको खत्म कर दिया, निर्बीज समाधि, बहुत ऊंचे स्तर की समाधि लगा दी, तो जीवन मुक्त स्थिति में पहुंच जाता है। और इतना आनंद होता है जैसे कोई परमात्मा के सानिध्य में बैठा हुआ है। ये अंतिम स्थिति है, जीवित रहते ही व्यक्ति मोक्ष की स्थिति में पहुंच जाता है। और फिर उसके बाकी का जीवन समझे कि बोनस में है, वो जब चाहे अपने प्राणों को अपनी इच्छा से बाहर निकाल सकता है। जिस प्रकार से महर्षि दयानंद ने भी अंतिम मृत्यु के काल में अपनी इच्छा अनुसार ही प्राणों को बाहर निकाला था। यदि आप ऋषि दयानंद का भी जीवन पढ़ेंगे, आदि योगी अरविंद आदि योगियों का पढ़ेंगे, तो उसमें ऋषि दयानंद के जीवन में तो यह है कि ईश्वर की जो है इतनी विशेष कृपा ऋषि दयानंद पर थी। इतने बड़े योगी थे जो उनके जीवन, उनकी मृत्यु को देख करके कुछ लोगों ने आस्तिक हो गए, कुछ लोग कि हाँ ईश्वर तो होता है, योग होता है, बहुत सारी शक्तियां एक मनुष्य में व्याप्त हो सकती हैं, होती हैं। तो ऐसे पता लगता है योगियों के जब जीवन को देखते हैं। तो जीवन मुक्त स्थिति, मोक्ष आदि की, तो ये सबसे अंतिम स्थिति है। आप कहते हैं ना कैसे हैं जी, बोले आनंद में। आनंद में नहीं है, प्रसन्न है, ऐसे बोल, आनंद में नहीं है। ये तो इंद्रियों की प्रसन्नता थोड़ी देर बाद फिर चली जाएगी, लेकिन जब आनंद में होते हैं तो मुक्ति की अवस्था में आनंद मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। आनंद के लिए बहुत यत्न करना पड़ता है, बहुत। तो ये पंचकोश हो गए। अब हम
अष्ट चक्र हो गए, पंचकोश हो गए, पंच प्राण हो गए, पंच उप प्राण हो गए, पंच महाभूत के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। तो पंच महाभूतों के बारे में जब वैसे ही सुन लीजिए, या एक कपड़े से करके आपको समझा देते हैं। पंच तत्व पहले यहाँ पर दिखा रहे हैं, पंच महाभूत होते क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा केंद्रित कर दीजिए। पांचों नहीं बोलना नहीं। ये पंच तत्व आप देख रहे हैं, पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु, पांचवा जिसको हम आकाश कहते हैं। इन पांचों तत्वों की हम इंद्रियों के रूप में भी इंद्रियों को भी देखेंगे और इनके विषयों को भी देखेंगे। इनके विषयों को जब देखते हैं, शब्द, स्पर्श, गंध, रूप और रस। तो शब्द कहाँ से, कौन से वाले तत्व से आते हैं? गंध कौन से तत्व से आती है? उसको कहते हैं विषय, ठीक है। दूसरे कहते हैं इंद्री। तो ये तो पंच महाभूत हो गए। यहां इंद्रियां हो गई, जिसको हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, और एक और है जिसको हम कहते हैं विषय, शब्द, रूप, गंध। यहां पर, यहां से गंध चल, यहां से रस, अग्नि, रूप, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, यहां से शब्द। अब हम ज्ञानेंद्रिय की बात करें तो ज्ञानेंद्रिय की बात में क्या आता है? ज्ञानेंद्रिय की बात में आता है तो पृथ्वी की जो ज्ञानेंद्रिय है, गंध कहां से ली जाती है? तो नासिका से। जल, रस कहां से लिया जाता है? जिह्वा से। जिह्वा, जिह्वा से। अग्नि, रूप, रूप कहां से देखा जाता है? तो आंख से। वायु, स्पर्श कहां से किया जाता है? तो त्वचा से। आकाश, शब्द कहां से बोला जाता है? वाक इंद्री से। यहां जिह्वा नहीं बोल रहे हैं, जिह्वा के दो काम होते हैं, वाक इंद्री बोलना और स्वाद चखना। ये दो काम होते हैं जिह्वा से। मुख्य रूप से जिह्वा से नहीं होते, आवाज तो भीतर से निकलती है। वाक इंद्री अलग है, स्वर यंत्र अलग है। हाँ, स्वर तंत्र, जिसको स्वर तंत्र कहते हैं, स्वर तंत्र अलग होता है। और हमारा ये जो स्वाद चखने वाला सिस्टम होता है वो अलग होता है, वो जीभ के अंदर होता है। जीभ के अंदर जिसको अपन कहते हैं स्वाद कणिकाएं होती। तो हम देख रहे हैं पंच तत्वों को, पंच महाभूतों को। ये अंतिम विषय चल रहा है, इसके बाद हमारी कक्षा समापन हो जाएगी। तो फिर से देख रहे हैं, पृथ्वी, पृथ्वी की ज्ञानेंद्रिय जुड़ी हुई कौन सी होती है? नाक, नासिका। पृथ्वी से ही सारी गंधें निकलती है। आप देखो, पुष्प कहां से गंध छोड़ता है? पृथ्वी से ही पैदा होता है वनस्पतियां। हमारे भीतर से सुगंध आती है, दुर्गंध आती है, कहां से आती है? पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है हमारे शरीर में, तभी इस शरीर को पार्थिव शरीर ज्यादा कहते हैं। है तो हमारा शरीर भी पार्थिव भी होता है, जलीय भी होता है। हमारे भीतर 5 प्रकार के शरीर, पंच तत्वों से शरीर बना हुआ है। इसीलिए पार्थिव शरीर भी है, जलीय भी है, आग्नेय शरीर भी है, वायव्य शरीर भी है और आकाशीय शरीर भी है। इनके पांचों के तत्व भी होते हैं। मैं हाथ में दिखा रहा हूं। पहला होता है अंगूठा, अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा वायु का प्रतिनिधित्व करता है। देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूं। यहाँ अंगूठा, दूसरा वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, इसको कहते हैं तर्जनी। तीसरा, ये सबसे बड़ी है, आप समझो सबसे ऊंचा क्या है? तो सबसे ऊंचा आकाश, ऐसे याद कर लो। ये आकाश, मध्यमा, ये आपकी है अनामिका। अनामिका है जिसको आप कहते हैं पृथ्वी। आप सबको तिलक कहां से लगाते हैं? बोले जी इस पृथ्वी वाले तत्व से लगाते हैं। तो पृथ्वी से पृथ्वी को छू देते हैं, यही तो करते हैं।
तिलक लगाते हैं तो बोले इसी उंगली से लगाएं, तो पृथ्वी वाले तत्व का प्रतिनिधित्व शरीर पर लगाते हैं तो शरीर में पृथ्वी तत्व ज्यादा होता है, तो पृथ्वी। वैसे तो मैं और भी विषय रखता, लेकिन समय सीमित है। ये सारे के सारे योग के शिक्षक को थेरेपी के रूप में प्रयोग करने चाहिए। पहले देख लेते हैं इसको। ये पृथ्वी तत्व है, इसको कहते हैं अनामिका। अनामिका उंगली जो है ये पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जल। तो आप बचपन में आप सब लोग स्कूलों में भी पढ़े, तो ये वाली उंगली दिखा देते हैं हम टॉयलेट जाने के लिए। तो एक्यूप्रेशर की बात की जाए तो यूरिनरी जितनी वेन्स होती है इसको दबाने से यूरिन के भी जितने डिसऑर्डर्स होते हैं ठीक हो जाते हैं सारे। मैंने तो प्रोस्टेट के पेशेंट्स भी ठीक किए हैं इसको दबाने से। लेकिन ये जल तत्व ये जल के लिए तो दिखाते थे। तो हम बात कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं ये सबसे कनिष्ठिका छोटी उंगली, ये हमारी जल तत्व का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करती है। तो अंगूठा हमारा सबसे पृथ्वी, यहाँ पर देखो अंगूठे से चल रहे हैं ऐसे समझ में आ जाएगा। अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व अंगूठा करता है। तर्जनी अंगुली वायु का, मध्यमा अंगुली आकाश का, और अनामिका अंगुली पृथ्वी का, जल कनिष्ठिका अंगुली जल का। इनकी सबकी इंद्रियां हैं। नाक पृथ्वी का नाक, आपको पता साफ इसमें इतने मैंने सरल ढंग से आपको लिख के दिया है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। गंध हमेशा नाक से ही ली जाती है। जल जिह्वा, आप भोजन में पानी मत डालो, आपको सूखी सब्जी से मजा ही नहीं आएगा। रस तो चाहिए होता है, वो जिह्वा को रस नहीं होगा, इनके तत्व जल नहीं होगा। चलो जिह्वा और रस को देख लो, जिह्वा में रस ही नहीं आएगा, कितना ही तेल डाल लो लेकिन आपको सूखी लगेगी। जल तो डालना पड़ेगा, तो जल। ऐसे ही और भी कोरिलेट करके आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। मैं तो याद करवाना चाह रहा हूं आपको। अग्नि आंख रूप, ठीक है। वायु त्वचा स्पर्श, ये वायु आप चेक करने जाते हैं हवा की, हवा चल रही है कि नहीं चल रही है। कैसे चेक करते हैं? बाहर जाकर के चेक करते हैं कि हाँ हवा तेज चल रही है। कूलर बोले हाथ आगे करें या खुद आगे आकर के बैठ जाए तो त्वचा पर स्पर्श होगी, पता लग जाता है कि वायु किस पर स्पर्श होती है। बोले जी त्वचा पर होती है। ऐसे याद कर लो, आपको इतने सरल ढंग से बता दिया। आकाश शब्द हमारे जा रहे हैं, आप तक जा रहे हैं। आकाश का मतलब होता है खाली स्थान, फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस है, तभी आज मोबाइल में मेरे शब्द जा रहे हैं और फिर मेरे शब्द आप तक इस तकनीक के द्वारा पहुंच रहे हैं। तो आकाश तत्व है, इस वजह से पहुंच रहे। विद्युतीय तरंगे तो है ही, लेकिन आकाश तत्व है, इस वजह से आज मेरी वाणी को आप इतने दूर दूर भी बैठे हुए, अजमेर से भी बाहर के जिलों में आप मेरी वाणी को सुन पा रहे हैं। तो ये आकाश तत्व के विराटता के कारण से है। परमात्मा के बनाए हुए पांचों तत्व हैं, इनकी महिमा जितनी की जाए वो उतनी कम है। फिर भी थोड़ा थोड़ा हमने समझने का प्रयत्न किया। योग शिक्षक को आना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा हमने जाना। और अब एक और छोटी सी बात बता देता हूँ। पेशेंट्स को ठीक करने के लिए किसी से प्राणायाम, किसी से सूर्य नमस्कार, किसी से आसन, किसी से यौगिक जॉगिंग आदि आदि बहुत सारी चीजें करवाई जाती हैं। किसी से कुछ भी नहीं हो तो क्या करो, तो थेरेपी सीखो। योग थेरेपी होती है। तो योग चिकित्सक बन जाता है व्यक्ति या प्राकृतिक चिकित्सक बन जाता है, तो योग थेरेपी या किसी भी तरह से पेशेंट्स को ठीक करना है तो योग थेरेपी। कैसे? किसी के शरीर में पृथ्वी तत्व की अधिकता हो गई है तो ऐसे रोग हो जाते हैं। आकाश तत्व की अधिकता होगी तो उसको घटाने के लिए क्या किया जाए? सूर्य तत्व, अग्नि तत्व, यानी सूर्य तत्व ही होगा। अग्नि और सूर्य दोनों एक ही चीजें, इसलिए एक चीज है क्योंकि सूर्य में अग्नि ही होती है मुख्य रूप से। तो सूर्य तत्व की अधिकता हो जाती है तो कौन सा ये सूर्य नाड़ी इसका प्रतिनिधित्व करता है, दाई नासिका। और चंद्र नाड़ी ये वाली है ठंडी, इसका प्रतिनिधित्व करता है ये। तो सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, ऐसे अलग अलग प्राणायाम भी होते हैं। तो जिसके ज्यादा गर्मी हो गई है तो उनको चंद्र भेदी प्राणायाम कराओ 10-10, 20-20 मिनट, आधा घंटा, केवल बाएं को बंद करके बाएं को ही। क्योंकि आप लोग पेशेंट्स को भी डील करेंगे तो पता लगेगा आपको कि वास्तव में इन तत्वों को समझ करके आप कितनों को ठीक कर सकते हैं। तो आज के इसको थेरेपी को भी मैंने थोड़ा सा 2-3 शब्दों में समझा दिया। तो आप लोग प्राकृतिक चिकित्सा को भी थोड़ा थोड़ा कभी पढ़ा करें। ये तो आपको थोड़ा संक्षिप्त में मैंने 5 विषय समझाने का प्रयास किया। आशा है आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से देखा, समझा होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं मंत्र पाठ के साथ में। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः।